ओम नमः शिवाय। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी बात साझा करेंगे। आज हम जानेंगे कि भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। अक्सर लोग कहते तो हैं कि हमें दुर्गा जी की भक्ति करनी चाहिए, शिव की भक्ति करनी चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, गणेश भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तमाम प्रकार के देवी देवताओं के नाम लेते हैं कि फलाना की भक्ति करनी चाहिए, चिलाना की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भक्ति क्या है, भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति की कैसे जाती है, भक्ति के फायदे क्या हैं। क्या आपको पता है, आज तक कोई भी तथाकथित महात्मागण आके इसकी व्याख्या नहीं किया। इसके पीछे कारण है, क्यों नहीं किया। अगर वो आपको स्पष्ट आके बता देगा कि भक्ति क्या है, तो फिर आप पाखंड में कैसे पड़ेंगे, आप उसको दान कैसे करेंगे। लोग कहते हैं कि दान करो पुण्य मिलेगा, कुछ कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक राम राम रटो, राधे राधे रटो, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कुछ कहते हैं कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, एक लोटा जल लेके शिवालय में पहुंच जाओ और शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दो, शिव खुश हो जाएंगे। शिव जल के प्यासे हैं, मर रहे जल बिना, उनके जटा से गंगा निकल रही और वो प्यासे तुम्हारे एक लोटा जल के लिए। ये भक्ति नहीं है। थोड़ा समझ के, हाँ दिल में श्रद्धा है तो वो जल चढ़ाना भी कुछ काम करेगा, लेकिन समझ के। लेकिन तमाम प्रकार के क्रियाकांड, वो व्यक्ति शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रहा, बेलपत्र भी चढ़ा रहा, मंगलवार का व्रत भी रख रहा, सोमवार का भी व्रत रख रहा, जाके टाइम से मंदिर में घंटा भी बजा दे रहा, मंदिर में जाके झुक भी जा रहा, लेकिन उसका अहंकार बिल्कुल नहीं झुक रहा। बल्कि उल्टा होता है कि जब मंदिर में भीड़ लगी हो तो और भी रस में झुकता है, और भी थोड़ी फैशन दिखा के, और इसी को समझता है कि जीवन में क्रांति घट जाएगी। यही तो भक्ति है। थोड़ा समझ ले कि भक्ति क्या है। हम जानते भी हैं भक्ति, सुने तो खूब हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे, पता भी तो हो। कोई आपको बोल दिया कि आपको आईएएस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कैसे। मंदिर जाने से, परमात्मा मंदिर जाने से खुश होता है, तो फिर तो जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनपे तो कोई परमात्मा खुश ही नहीं होगा। जब धरती पे मंदिर नहीं था तब तो उनसे परमात्मा का भी खुश ही नहीं होता, क्योंकि मंदिर नहीं था, शिवलिंग नहीं था। शिवलिंग तो आज बनने लगा, तो उस समय परमात्मा कैसे खुश होता था। उस समय के लोग भक्ति कैसे करते थे, मूर्तियां नहीं थी, ये शास्त्र नहीं थे, तो फिर कैसे होती थी भक्ति। हम जानते दो कौड़ी के नहीं है, और ये जो तथाकथित महात्मागण कहने आ रहे हैं वो तो और भी कुछ नहीं जानते। शास्त्रों से वचन जरूर रट लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, लेकिन ईमानदार होंगे तो वो बताएंगे आपको कि रटी रटी बात है, अनुभव में दो कौड़ी का नहीं है, अनुभव तो हुआ ही नहीं। एक गाना है ना कि जिस बंदे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिसने देखा ही नहीं वो कोई बताएगा आपको, वो तो यही कहेगा कि जल उठाओ एक लोटा, चलो शिव जी के मंदिर में, शिव खुश हो जाएंगे। हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा खानदान मर गए करते करते, किसी के नसीब में कुछ हुआ नहीं, उसके कान में तो एक चींटी भी नहीं रहेगी, और ये भक्ति है। तो फिर क्या है भक्ति। भक्ति का अर्थ थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, इसकी जो सार्वभौमिक परिभाषा है उसे जरा ठीक से समझ लीजिए। भक्ति का अर्थ होता है अपने हृदय, मन और कर्मों से परमात्मा या किसी सच्चे आदर्श के प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो गुरु भक्ति, पिता के प्रति समर्पित हो गए पितृ भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए ईश्वर भक्ति। यही बात अर्जुन महाभारत में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण भगवान से पूछ रहे, तो हे जगत पिता, हे माधव, हे कृष्ण भगवान, मुझे जरा बताएं, तो जो लोग गुरु भक्ति करते हैं, जो लोग पितृ भक्ति करते हैं, कहीं सबको ईश्वर मिल जाते हैं? तो नहीं, सीधा जवाब नहीं। जिसकी भक्ति करेंगे उसी के जैसा आप बन जाएंगे।
आप शाहरुख खान की भक्ति करेंगे, उसी की फोटो लेके दिमाग में घूमेंगे, उसी की वीडियो देखेंगे, उसी के बारे में सोचोगे, तब शाहरुख खान जैसा ही बनेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सोचेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसी के बारे में दिन रात डूबे रहेंगे, तो आप उसी के जैसा विचार रखेंगे। आप सलमान खान नहीं बन जाएंगे, कोई अभिनेता नहीं बन जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुबह से लेकर शाम तक सोच रहे हैं। तो ईश्वर भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो सवाल आता है कि हम कौन से ईश्वर की भक्ति करें? गणेश भगवान की करें, बजरंगबली की करें, शिव जी की करें, दुर्गा जी की करें, राम जी की करें, किसकी करें? तमाम प्रकार की देवी तो हम जानते तो हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। कोई कह दे कि राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, बजरंगबली भगवान नहीं है, गणेश जी भगवान नहीं है, तो तुरंत हमारे अहंकार को चोट पहुंच जाता है कि कैसे ये मेरे माने हुए धर्मों को तोड़ दिया, जबकि जानते वो भी है बुनियाद में कि सबका मालिक एक है, तो फिर इतने सारे ये कैसे? तो कहेंगे रूप बदल के आता है। ये क्या बात हुई? एक बार में वो दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, मतलब उसके सामर्थ्य में भी कुछ नहीं है कि एक बार में आके सबको सुधार दे। और हम आम जनता से तो फिर क्या ही अपेक्षा करें कि कोई एक बार में सुधर जाएगा? वो नहीं सुधर पा रहा एक बार में। एक आदमी ने मुझसे कहा कि भारत बहुत पुण्य भूमि है। मैंने कहा कारण जरा बताएं मुझे कि भारत बहुत पुण्य भूमि है कैसे? वो तो मैं भारत का नागरिक हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत में ही मेरा जन्म हुआ है, तो मैं यहाँ की तारीफ करूंगा, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जो अमेरिका में जन्मा है वो अमेरिका की तारीफ करेगा, जो चाइना में जन्मा है वो चाइना की तारीफ करेगा। ये स्वाभाविक है। सब अपने गांव की तारीफ करते हैं, सब अपने नगर की तारीफ करते हैं, सब अपने राज्य की तारीफ करते हैं, सब अपने घर की तारीफ करते हैं, सब अपने माता पिता की तारीफ करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इंसान बन के देखा जाए कि सार्वभौमिक रूप से कि वास्तविक में किसके माता पिता कहलाने के काबिल है, कौन सा गांव वाकई में विकसित है, तो आप कह पाएंगे कि भारत वाकई सबसे विकसित देश है? चाइना है, जापान है, अमेरिका है। एक आदमी ने मुझसे कहा कि भारत तो बहुत पुण्य भूमि है। मैंने कहा कारण? उसने कहा कि आप देखे नहीं, इतने सारे अवतार आते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, हिंदुओं के 10 अवतार सब भारत में। मैंने कहा कि ये पुण्य लगता है? थोड़ा सोचो, ये तो उल्टी बात लग रही। अगर गांव के किसी एक घर में बार बार डॉक्टर जा रहे हो तो क्या कहेंगे? वो घर ज्यादा स्वस्थ है, वो घर बीमारियों से भरा है। डॉक्टर तो उसी घर में आता है जिसमें बीमार हो, नहीं तो आने के कारण। और इतनी बार आने के बावजूद भी फिर आने की संभावना लगी रहती है। तो भारत पुण्य भूमि हुआ कि पाप की भूमि? मतलब बीमारियों की जो जनसंख्या है, बीमारों की जो जनसंख्या है, वो अपने चरम पे है, घटने का नाम नहीं ले रही। और बाकी देश हमसे बेहतर स्थिति में, तभी तो वहां पे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़। डॉक्टर की जरूरत तो ही है जहां पे मरीज हो, वरना क्या कारण? तो उन्होंने कहा कि बातों में तो कुछ सार मालूम पड़ता है, कुछ अर्थ मालूम पड़ता है। तो अब उन्हें लग रहा है कि ये बात मेरी है। नहीं, ये बात आप ही की है। मैंने शब्द दे दिया आपकी बातों को कहने के लिए। अगर मेरी बातें आपको ठीक लग गई तो फिर वो मेरी बातें नहीं है, वो बुनियाद में आपके भीतर बैठी थी, बस कोई उजागर करने वाला नहीं मिला, कोई ठीक ठीक कहने वाला नहीं मिला। नहीं तो मेरी बातें अगर आपके भीतर नहीं है, पहले से बुनियाद में सही नहीं है, तो आप तुरंत काट देते, ये बातें हो ही नहीं सकता, जम ही नहीं रहा, बुनियाद में है, बस ऊपर से आवृत हो गया है। जैसे माया की शक्ति क्या करती है? 2 काम करती है, एक आवृत कर देती है, दूसरा विक्षेप कर देती है। जो सत्य है, जो असत्य है उसे सत्य दिखा देती है, जो अस्थाई है उसे अस्थाई में दिखाई देती है, जो वास्तविक है उसे तो ढक लेती है, और जो अस्थाई है उसे दिखाती है, और जो अस्थाई है उसे तो छुपा ही देती है। तो यही ऊपर से हमारे ऊपर माया पड़ गया है। तथाकथित महात्मा गौरव के बचने उसने हमारे मन को जकड़ लिया है। हमारे मन में पहले से इतनी बातें भरी है ना कि हम किसी की बात सुनने की राजी ही नहीं होते, और कहते हैं कि भारत बहुत पुण्य भूमि है, बहुत धार्मिक नगरी है। तो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि भक्ति करने के लिए कोई क्रियाकांड,
कोई विधि विधान, कोई नियम अनिवार्य नहीं है। परमात्मा के लिए कोई नियम अनिवार्य हो ही नहीं सकता। परमात्मा आपके भीतर बैठा है, झांक के देख लो। इसे जरा ठीक से समझ ले। पहले हमारे अपने मन को खाली करना होगा। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बार एक चूहा एक पेड़ पे चढ़ रहा था, तो ऊपर बैठा बंदर ने उससे पूछा कि तू ऊपर कहां रहा? चूहे ने कहा कि सेव खाने। बंदर ने कहा कि तू पागल है, तुझे पता नहीं ये आम का पेड़ है। चूहे ने कहा कि तू ज्यादा चौधरी मत बन, मैं सेव साथ लाया हूं। और यही हाल हम सभी की, हम किसी की बात पूरे ढंग से सुनते नहीं, बीच में अपनी टांग लड़ा देते हैं। अब सुनने का भी एक ढंग होता है। अब ये नहीं कि आप उससे मिले, पूछे कि आपका नाम, मैंने बता दिया शिवम शाह। फिर आप पूछे कि आपका गांव, मैंने बता दिया बिहार, और बस आप अपनी राम कथा शुरू कर दिए। नहीं, सुनने का ढंग होता है, उसका उद्देश्य जाने वो क्या कहना चाहता है। तो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक, वो भक्ति है। उसे जरा ठीक से समझ ले। मैंने जो बातें कहा, इसे सुन के आपको लगा होगा कि मैं राम का विरोध कर रहा हूं, मैं कृष्ण का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके सामने दो कौड़ी का नहीं हूं। मैं उनका विरोध कर भी कैसे सकता हूं? राम की जो महिमा थी, गरिमा थी, जो कृष्ण की महिमा और गरिमा थी, उनके सामने मैं कुछ हूं? बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के सामने मैं कुछ हूं? ये नहीं। आपको दिख रहा स्वाभाविक रूप से। तो मैं जो कह रहा हूं कि राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के नाम पे आपसे जो ढोंग करवाई गई है, वो सब पाखंड है। जिसके नाम पे हुआ वो पाखंड नहीं है। कोई आके आपसे अल्लाह के नाम पे 5 रुपए दे दे, अल्लाह भीख मांगता है? मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, गेरुआ वस्त्र पहनता हूं, अध्यात्म का चोला ओढ़ता हूं, 10 रुपए दे दो, खाने को दे दो। क्यों? अध्यात्म भीख मांगना सिखाता है? तो फिर तो पूरी दुनिया भीख मांगे बन जाए। देखता हूं कौन देगा। सारी दुनिया भीख मांगा बन जाए तो फिर देगा कौन? अब चाहते तो हैं हम, पूरी दुनिया चाहती है कि हम अध्यात्म के मार्ग पे चले, सब परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो अध्यात्म के जो मार्ग पे निकले हैं हमारे, देखिए जाके सन्यासी, वो गेरुआ ओढ़ दिए हैं और चल दिए हैं भीख मांगी। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमान में देख लीजिए, वो हरा चोला ओढ़ देंगे और चल देंगे भीख मांगे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर पूरी दुनिया अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहे, परमात्मा को पाना चाहे, तो सबको भीख मांगना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय कहां बचा? हम जिसको भी देखते हैं, जिससे तथाकथित महात्मागण कहते हैं, तो यही बात कहते हैं कि बस हमारे पीछे लग जाओ, छोड़ दो घर द्वार सब, बात हल हो जाएगी। इससे सारी दुनिया भिख मंगा बन जाएगी, खाने खाने के कुछ नहीं रहेगा। जब कोई उपजाएगा नहीं, किसान खेत में काम नहीं करेगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, ईंधन नहीं होगा, सामान नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, लोग खाएंगे कहां से? हम कमा रहे हैं तो किसी को दान कर रहे हैं। और मैं भी अध्यात्म के मार्ग पर निकल जाऊं, वो तो मांग ही रहा, साथ में मैं भी मांगूंगा, तो बात हल हो जाएगी। ये भक्ति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं जरा ठीक से समझ लीजिए। मैं इसीलिए अपनी बातों को थोड़ी पुष्ट करने के लिए, तुरंत लोग प्रमाण मांगते हैं कि जो भी बात बोलो उसका प्रमाण दो। इससे कोई मतलब नहीं कि वो भेजा में आपकी बात गई या नहीं, ठीक लगी या नहीं, सही है या नहीं, इससे मतलब ही नहीं है। उनको प्रमाण दो कि उनके किताब में लिखी होनी चाहिए। और जिस किताब को मानते हैं उसे पढ़े कभी नहीं। अंधभक्त, इसी को तो अंधभक्त कहते हैं कि जिस पे विश्वास किए उसके बारे में जानो, जानते दो कौड़ी के नहीं, कोई आके बता दिया और बस आप मान लिए। यही तो अंधभक्ति है। और क्या होती है अंधभक्ति? अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कि एक गेंद, एक ओवर में 5-6 गेंद होती है, एक ओवर में 6 गेंद होती है। कोई आके आपसे बोल दिया कि एक ओवर में 5 गेंद होती है, आपको नहीं पता, आप उसकी बातों को मान लिए। कल कोई आके बोला कि नहीं, जिसने भी आपको सिखाया 5 नहीं 6 होती है, उसने बता दिया कि आप देख लीजिए, इंटरनेशनल पे देख लीजिए, कहीं पे भी पता कर लीजिए, 6 होती है। 6 बार गेंद फेंकी जाती है, आप देखे नहीं 5 कैसे बोल दिए? आप देखें कि 6 बार एक ओवर में गेंद फेंकी जाती है, तो आप कहेंगे उसकी बातें ठीक तो लग रही है कि 6 है, लेकिन फिर भी मैं पुरानी बात को ही पकड़ के चलूंगा, क्योंकि पहला जो था वो मेरा प्रिय था, मेरा चच्चा था, मेरा ताऊ था, मेरा भाई था, इसलिए मैं 5 ही मानूंगा। तो ये क्या हुआ? यही अंधभक्ति है, अंधविश्वास यही होगा कि आप जान गए सच क्या है,
पहले जो थी, जब आप नहीं जान रहे थे कि 6 गेंद होती है, तो पहले जो आप किए थे वो विश्वास था, वो श्रद्धा था, क्योंकि आपको पता नहीं। श्रद्धा गलत के प्रति था, लेकिन जो श्रद्धा की शक्ति थी वो गलत नहीं थी। लेकिन जिस दिन आप जान गए कि सत्य क्या है, फिर भी आप गलत को पकड़ के चलते हैं, ये अंधभक्ति हो गई। इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं, इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं विश्वास और अंधविश्वास के बीच बिल्कुल बारीक एक ढाई के बराबर फर्क है, उसे जरा ठीक से समझ लेना चाहिए। तो हम इन सब विषयों पर बात करेंगे, कभी समय निकालेंगे तो। लेकिन आज हम भक्ति को ठीक से समझ लेते हैं। कबीर जी इसके बारे में क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। फिर आगे कहते हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, मोह क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। इसे जरा ठीक से समझ लीजिए। कह रहे कि काम बिगाड़े भक्ति को। हम जो भक्ति करने जाते हैं, तो जो सबसे पहले हमारे बीच में अड़चन डालता है, वो पता है क्या डालता है? काम, वासना। ये किसी को नहीं ढंग से करने देता, क्योंकि जिस उम्र में, जवानी में ऊर्जा प्रगाढ़ होती है, एक नए स्तर पर पहुंचना चाहती है, उसी समय हम इसका दमन कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं गलत दिशा में। तो सवाल आता है कि कबीर जी कह रहे कि काम बिगाड़े भक्ति को, तो क्या काम पाप है? हमारे तथाकथित महात्मागण सिखा तो रहे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। हद मूर्खता की बातें हो गई। मैं कह देना चाहता हूं कि अगर सिर्फ 100 साल पूरी पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य 100 साल तक अगर ब्रह्मचर्य साध ले, तो 100 साल के बाद इस पृथ्वी पे एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। जो आज बच्चा होगा 1 साल का, वो भी 100 साल के बाद, जहां तक मेरा अनुमान है, वो मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा। क्या मैं 100 साल तक अभी जीवित रहूंगा? आज मेरा उम्र है 25 साल, आज 100 साल बाद 125 साल हो जाऊंगा। गारंटी के साथ है कि मैं नहीं बचूंगा। बच गया तो अकस्मात, फिर भी 2-4 साल बाद निपट जाऊंगा उसके बाद। तो ब्रह्मचर्य सिखा रहे हैं। 100 साल तक अगर सारा मनुष्य साध ले, ब्रह्मचर्य रहेगा, तो पृथ्वी पे एक मनुष्य नहीं दिखेगा, मरघट से भर जाएगी, शमशान से। और ये सिखा रहे ब्रह्मचर्य, जिसे परमात्मा पाप नहीं समझता। ये तथाकथित 2 कौड़ी के लोग इसे पाप कहते हैं। परमात्मा ने बनाया है, हम नहीं बनाए हैं। अजीब मूर्खता की बात हो गई। सृजन का कारण यही है। अगर काम वासना पाप होती, तो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर कैसे पैदा होते? कबीर पैदा हो जाते बिना। जो सिखा रहे हैं आपको कि ब्रह्मचर्य साधो, अगर उनके पिता ब्रह्मचर्य साध लिए होते, तो फिर इसके आगे कहने को कुछ बचा? वो पैदा हो गए होते। हमारे माता पिता ब्रह्मचर्य साध लिए होते, हम होते। एक भी मनुष्य पैदा हुआ होता, अगर बुनियाद में जो मनुष्य हुआ वो साध लिया होता कि हमें तो ब्रह्मचर्य साधना चाहिए, काम वासना पाप है, तो आप पैदा हुए होते, हम यहां तक पहुंचे होते, साइंस इतनी ऊपर पहुंची होती, धर्म बातें हम करते होते ही नहीं। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मागण तो सिखा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर किसी दिन परमात्मा आपसे बोला कि वासना पाप है, काम पाप है, तो उसकी कॉलर पकड़ के हिला देना, कहना तू ही तो बनाया था। मैं बोला 8 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, अब वो था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब से वासना जागने लगी। मैंने कहा जगा दे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं जगाया होता, मैं जानता ही नहीं। तूने जगाया। जब बीज पड़ गया जमीन में, तो अंकुरित होगा। अगर नष्ट हो जाए तो फिर क्या सार उस बीज का? उस बीज का कोई महत्व नहीं रहा, वो अर्थहीन हो गया। बीज है तो वो फूटेगा, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, और अपने जैसे हजारों वृक्ष बनाएगा। हम 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8। तो वासना कहीं से पाप नहीं है। परमात्मा आपसे कभी नहीं कहेगा कि ये पाप है। ये तो वही बात होगी कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं, उसमें लाल, येलो, ग्रीन, ब्लू तमाम प्रकार के रंग भरूं, और बाहर से जाऊं ना कुछ देर बाद लाल रंग देख के या ग्रीन रंग देख के, कोई भी एक विशेष रंग देख के गुस्सा हो जाओ कि किसने डाला। ये तो अजीब मूर्खता की बात हो गई। परमात्मा ही बनाया और वही पाप कहने लगा? नहीं नहीं,
ये पाप नहीं है। उसी पे टिके रहना पाप है। उसको साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है। उसको मार्ग बनाना है, उससे आगे बढ़ने का, उसको सीढ़ी बना के ऊपर चलने का। छत उसको नहीं बनाना है, मंजिल उसको नहीं बनाना है, लक्ष्य उसको नहीं बनाना है। बादाम खाना बहुत लाभदायक है शरीर के लिए, है कि नहीं? ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि बादाम खाने से याददाश्त जो है तगड़ी होती है। भले ही याददाश्त बादाम खाने से तगड़ी होती हो, लेकिन अकल तो ठोकर खाने से ही आएगी, बादाम खाने से अकल नहीं आएगी। असली अकल जो आती है वो ठोकरे से आती है। समाज में जब हम देखते हैं आज मेरे साथ जो हो रहा, मैं क्या ही कहूं, खून के आंसू घोट के रह रहा हूं। यहां पे बातें तो खूब कर रहा हूं, लेकिन बातों का क्या सार? ये तो एक नॉलेज की बात है। मैं पढ़ा, मैं जाना, वो आपको बता रहा हूं। मैं कुछ विशेष नहीं हो गया। कल उठा लीजिए 2-4 दर्शन, आप भी थोड़ा पढ़ के ज्ञानी हो जाएंगे। आप भी फिर तोता की वाणी बोलेंगे मेरी तरह। मैं तो ही गया हूं तोता। जो व्यक्ति साइंस पढ़ेगा वो साइंस की बातें बोलेगा, वो तोता हो गया पढ़ते पढ़ते। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो तोता हो गया। हमारे तथाकथित महात्मा और सारे तोता हो गए, वो समझे ही नहीं। वो तो बस शब्दों को रट लिए, जैसे कि कबीर जी कह रहे कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े क्या, तो रट लिए कि काम बिगाड़े भक्ति को, मतलब काम वासना का दमन करो। ये क्या बात है? दमन नहीं करना है, उसको सही दिशा देना है। हिमालय से गंगा निकल गई, बस निकल गई, उसको वहीं पे दबाना नहीं है, उसको सही मार्ग देना है। नहीं तो वो अपना मार्ग खुद बना लेगी। दमन नहीं कर लेंगे आप इसका, वो निकलेगा ही निकलेगा। फूट पड़ी गंगा हिमालय से तो बस फूट पड़ी, रोकने का कोई उपाय नहीं है। वो तो एक सीमा पर अपने जाकर लक्ष्य पे ही रुकेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि काम वासना पाप नहीं है, साधन। एक सीमा में, एक समय में बादाम खाना कहीं से पाप नहीं है। बादाम लाभदायक है, याददाश्त बढ़ती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन आप सारा दिन अगर बादाम पे ही टूटे रह गए, बादाम ही बादाम, बादाम ही बादाम, हर 10 मिनट में बादाम, हर 2 घंटे में बादाम, दबा के बादाम, 5 बादाम खाने के लिए जगह पे आप खाने लगे 50 ग्राम, आधा किलो, वो क्या होगा? वो लाभ देने के बदले हानि देगी, आपको नुकसान देगी। उससे आपके जीवन क्रांति नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो जीवन में जो कुछ भी करना है संतुलित करना है। हम जो कुछ भी करेंगे परमात्मा को सौंपते हुए कहेंगे, परमात्मा को सौंपते हुए करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आज का जो हमारा विषय है वो भक्ति है। हम जो बातें करेंगे भक्ति के ऊपर करेंगे, भक्ति को समझने के लिए करेंगे। भक्ति का अर्थ ही है अपने हृदय, मन और कर्मों से किसी भी परमात्मा हो या कोई भी सच्चा आदर्श हो उसके प्रति समर्पित हो जाए, वो भक्ति है। तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए। वो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, कहीं खोजने नहीं जाना। परमात्मा को खोजने आप जाएंगे भी कहां? ना उसका रंग रूप पता है, ना एड्रेस पता है, फिर कहां खोजेंगे आप? वो तो हमारे भीतर बैठा है। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बार एक विदेशी गोरा आया हमारे देश में, लेकिन जिस होटल में वो ठहरा था उस होटल का नाम भूल गया। मार्केट में घूमने निकला था, होटल का तो नाम भूल ही गया, क्या पता नहीं क्या होटल का नाम था। तो अब रास्ता भी याद नहीं, पहली बार आया। तो अब रास्ते से धीरे धीरे जैसे आया था रिटर्न होने लगा। अब देखने लगा कहीं पे उसका नाम दिख जाए होटल का तो मैं कुछ शायद याद आ जाए, वहाँ की कुछ छवि दिख जाए तो याद आ जाए, वहाँ का कुछ लोकेशन जो नज़र पे चढ़ा होगा, आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दिखाई होगा, तो शायद याद आ जाए। या मेरे उधर का कोई गोरा वाला दिख जाए, कोई लगे कि अंग्रेजी बोलने वाला है, तो उससे कुछ बातें कर लो, कुछ संवाद कर लो, तो कुछ शायद मसला हल हो जाए। तो वो तो रास्ते में खोजते खोजते पानी पानी हो ही गया सब कुछ, होटल में बंद। अब होटल का नाम भूल गया, रास्ते पे भटक रहा, तो पानी पानी हो गया। पुलिस वाले चौराहे पे देख लिए, उन्हें शक हो गया कि ये भूल गया है, तो उनके चारों तरफ ऐसा उल्लू जैसा ताकते जा रहा। तो शक हो गया कि किसी को ढूंढ रहा है, इधर का है नहीं, गोरा है, साफ जाहिर हो रहा है कि विदेशी है, थोड़ी मदद कर देते हैं। तो वो तो एकदम खोया ही था, वो तो ढूंढने में वो तो भूल ही गया कि हमारे पीछे कौन है। पुलिस वाले कब से पीछे से हॉर्न बजाए जा रहा उसको 2 मिनट से, लेकिन वो तो सुनी नहीं, वो धुन में है, अपने होटल को ढूंढ रहा। फिर पुलिस वाले उसको रोके, भाई
हमें लग रहा है कि तुम रास्ता भटक गए हो, तुम कौन हो, कहां से आए। बातें चली इंग्लिश में अपनी, जैसे बातें करनी थी। पुलिस वाले थे, पढ़े लिखे थे, हमारे जैसे तो अनपढ़ थे नहीं। तो पुलिस वाले से बात हुई, उसने कहा कि ये भी खूब रहा। अंग्रेज ने कहा कि ये भी खूब रहा। मैं जिसे ढूंढने के लिए कि कोई बता दे, मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई तो मुझे बता दे, और बताने वाले पीछे पड़े हैं। ये भी खूब मजा रहा जीवन में कि मैं ढूंढे फिर रहा हूं, आंखें पैने किया हूं कि कहीं कोई गोरा दिख जाए, कहीं कोई पढ़ा लिखा दिख जाए, जिससे मैं पूछ लूं, वो मुझे बता दे मुझे जाना कहां है। अब बताने वाले पीछे पड़े हैं, 2 मिनट से हॉर्न बजा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ, निश्चित बात है कि परमात्मा हॉर्न नहीं बजाता, वो चिल्लाता भी नहीं। चिल्लाए भी, हॉर्न भी बजाए तो भी हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। कि कोई बार बार टॉर्चर कर रहा है, तुम इधर चलना है, तुम इधर चलना है। हम स्वतंत्र कहां हुए। कोई बार बार नहीं, तुझे इधर ही जाना है, तुझे इधर ही जाना है, पकड़ के हाथ ले जाए, फिर हम स्वतंत्र कहां हुए। हम तो किसी के अंडर में हो गए। तो निश्चित नहीं चिल्लाता, लेकिन है हमारे भीतर ही। जिन्हें जब भी मिला उन्होंने यही कहा कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे कबीर जी का एक दोहा है ना, जैसे तिल माही तेल है, जैसे तिल माही तेल है, जैसे चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, तेल बाहर से उसमें मिला के नहीं डालनी है, तिल में पहले से तेल वसू से निकालने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। वो पैनी आंखें चाहिए, उतनी गहरी आंखें चाहिए जो तिल में तेल को देख ले, जो गन्ने में गुड़ को देख ले। पैनी आंखें चाहिए, गन्ने से गुड़ बन रही, चीनी बन रहा, मीठा चीज बन रहा, तो पैनी आंखें चाहिए। दूध में मक्खन है, पैनी आंखें चाहिए देखने के लिए। दो पत्थर को हम टकराएंगे तो आग निकल जाएगा, लेकिन दोनों पत्थर देख के आप कहेंगे कि दोनों में आग है। इस आग इसमें है, किसमें है बताइए मुझे। किसी में नहीं, दोनों पत्थर में आग नहीं है। जब आप घसीट देंगे, रगड़ देंगे, तो चकमक में आग पैदा हो जाएगी। वो कहां थी, वो दबी है। बस वो पैनी आंखें चाहिए, पारखी आंख चाहिए। आपके हाथ में तमाम प्रकार के हीरे दे दो, कुछ पत्थर भी हो उसी में, और एक हीरा और तमाम प्रकार के पत्थर हो, लाल पीले येलो गुलाबी तमाम प्रकार के, और उसमें एक हीरा हो चमकता हुआ, और सारे पत्थर तो चमकेंगे ही चमकेंगे। तो क्या आप पहचान लेंगे कि इसमें वास्तविक हीरा कौन है? नहीं। उसके लिए तो पारखी आंख चाहिए, पैनी आंखें चाहिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं ज्यादा लंबी भाषण नहीं देना चाहता, मैं बहुत बड़ी कहानी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं बुद्ध बनना नहीं चाहता। बुद्ध की गरिमा थी, बुद्ध बने। हर इंसान बुद्ध नहीं बन जाएगा। कोई धरती पर दोबारा राम हुआ, कोई कृष्ण दोबारा हुआ, कोई बुद्ध महावीर नानक कबीर कोई हुआ, शेख फरीद मोहम्मद कोई हुआ, लाओसु कन्फ्यूशियस हुआ, सुकरात प्लेटो अरस्तु हुआ, नहीं, हो भी नहीं सकता। हर व्यक्ति अद्वितीय है, अनोखा है। हमारे जो अंगूठे का प्रिंट है पूरे ब्रह्मांड में किसी से नहीं मिलता। यहां तक जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनसे भी दोबारा मैच नहीं करेगा, किसी का भी किसी से मैच नहीं करता। तो जब प्रकृति आपके इतने छोटे से शरीर के, इतने छोटे से भाग का इतना डिटेल रख सकती है कि किसी से आपके अंगूठे का छाप मैच ना हो, तो आपके जीवन के बारे में कुछ अलग नहीं सोची होगी। थोड़ी तो हमें अक्ल का प्रयोग करना ही चाहिए। अगर परमात्मा दिए किस लिए हैं, तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो हैं वही बन जाए। मैंने एक कहानी सुना था, एक बार एक सर्कस के मैनेजर के पास एक आदमी पहुंचा, एक सूटकेस लेके। बोला कि मैनेजर साहब, मैंने सुना है कि आप अनोखी चीजों में, अनूठे चीजों में उत्सुक हैं। मैनेजर ने कहा कि निश्चित, हमारा काम ही इन्हीं सब चीजों पे चलता है। सर्कस में अनूठा चीजें तो दिखाना है, लोगों को थोड़ा आकर्षक लगे, लोगों को प्रभावित कर जाए, यही तो चाहिए। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है जो पियानो बजाता है। मैनेजर की आंखें तो फटी की फटी रह गई कि कुत्ता पियानो बजाता है, कहाँ है कुत्ता, कहाँ है? तो उस आदमी ने अपना सूटकेस खोला, उसमें से एक छोटा सा कुत्ता निकला, साथ में पियानो निकाला छोटा सा। अब बैठ के क्या मस्त साज छेड़ा। मैनेजर की तो आंखें फटी फटी रह गई, भौचक्का रह गया कि धत्तेरी की, कुत्ता इतना सुंदर पियानो बजा दिया, वो तो मंत्रमुग्ध हो गया सुनते सुनते। लेकिन इतनी थोड़ी देर में बाहर से एक बड़ा कुत्ता आया और छोटे कुत्ते के गर्दन को पकड़ा और अपने साथ बाहर ले गया।
मैनेजर तो चकित रह गया कि धत्तेरी की। उस आदमी से पूछा ये बड़ा कुत्ता कौन था? उस आदमी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, वो इसकी मां है और वो उसे डॉक्टर बनाना चाहती है। मैनेजर के तो हौसले उड़ गए। सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। माता पिता देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा, इसे तो आईएएस बनाना है, इसे तो डॉक्टर ही बनाना है। मेरे बड़े भाई को नशा है क्रिकेट का, तू तो क्रिकेटर ही बनेगा। माँ कहती है तू तो इंजीनियर ही बनेगा, बाप कहता है कि नहीं तू तो हीरो बनेगा। सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। और गुलाब के फूल को कहा जाए कि तू गेंदा बन के दिखा, गेंदे को फूल को कहा जाए कि तू चमेली बन के दिखा, चमेली को कहा जाए कि तू चंपा बन के दिखा, चंपा को कहा जाए कि तू जूही बन के दिखा, जूही को कहा जाए रात रानी बन के दिखा, तो बन पाएंगे? गुलाब का फूल गेंदा का फूल कैसे बनेगा? एक ही उपाय है, गुलाब का फूल मार्केट में जाए और नकली गेंदे का फूल खरीदाए और खुद को घूंघट में छिपा ले और घूंघट के बाहर गेंदे को लटका दे। इतना ही हो सकता है, पाखंड ही हो सकता है, इससे भी ना करेंगे भी क्या? गुलाब के जो कड़कड़ में जो अंग अंग में भरा है वो गुलाब भरा है, गेंदा नहीं भरा कहीं पे, तो बनेगा भी कैसे? पाखंड ही करेगा। हम जिसको जबरदस्ती डाल देते हैं कि तू राम बना, जो लोग जबरदस्ती चले जाते हैं राम जैसा बनने के लिए, देखिए राम रहीम की क्या हाल है, क्या हो गया। ऊपर से अध्यात्म की चादर तोड़ लिए लेकिन बुनियाद में आसान हम खुद देख लिए। अब फॉलोअर्स पे मत जाइएगा क्योंकि तो इतने मानने वाले हैं। आसाराम के 5 करोड़ से ज्यादा। जरा इमेजिन करिए कि एक साथ अगर 5 करोड़ लोग खड़े हो जाए, आप जितने भी भीड़ देखे होंगे दुनिया में, मुश्किल से 10 लाख की होगी, 20 लाख की होगी, 50 लाख की होगी। 1 करोड़ की भीड़ अगर आप यूट्यूब पे वीडियो मांग के देख लीजिए, कहीं का कहीं देश में जमा हुआ है 1 करोड़ लोग, तो कि क्या हाल है वहां पे। महाकुंभ में देखिए करोड़ों लोग वहां पे जुटे थे, 40 करोड़ लोग। जरा देखिए वहां की भीड़, करोड़ों की भीड़ क्या होती है। तो उनके 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन वो भी भीतर से तो शास्त्र तो रट लिए थे, लेकिन उससे भक्ति नहीं हो जाएगी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पाखंड में ना पड़े, भक्ति करें। भक्ति का अर्थ है सच्चे परमात्मा के प्रति जागरूक होना, पाखंडवाद के ना। हाँ, राम को मानना है राम को मानिए, कृष्ण को मानना है कृष्ण को मानिए, मेरा कृष्ण को मानिए, कबीर जी राम को, मोहम्मद अल्लाह को माने, लेकिन इससे कोई भेद नहीं। बातें विरोधाभासी हमें जरूर लगती हैं कि अल्लाह कहाँ, राम कहाँ, कृष्ण कहाँ, शिव कहाँ, क्योंकि हम अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जो जिस रूप में मानना चाहे, मैं शिव के रूप में मानता हूं, लेकिन उस शिव के नहीं जटाधारी। हाँ, मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ाता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है, मैं जान रहा हूं कि मैं इस शिवलिंग के जरिए, इस पत्थर के जरिए किसको जल अर्पित कर रहा हूं, ना कि हम पत्थर को कर रहे हैं। तो जिस दिन पहले आप समझ लेंगे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा यह संपूर्ण अस्तित्व है, तो मैं संपूर्ण अस्तित्व का जो एक सेंटर होगा, जो एक हब होगा, जो मेन ब्रांच होगा, हम उसको परमात्मा कहते हैं। हम नहीं देखे उसको, हम बस उसी का ध्यान करके उस पर जब अर्पित करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। वो एक शून्य भाव है। इसके बारे में मैं व्याख्या तो कर देता कि परमात्मा कौन है, लेकिन कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर जवाब मुझे याद है। कबीर जी से यही बात आदमी एक ने पूछा था कि परमात्मा का कुछ कहिए, परमात्मा क्या है, कैसा है, आप जान लिए नहीं जाने। कबीर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कबीर जी ने कहा कि रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नाही, रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। कह रहे कि जो परम तत्व की बात है, जो सत्य और सनातन की बात है, जो जड़ और चेतना की बात है, जो सेंटर और शून्य की बात है, वो कहने सुनने की नहीं है। अगर कोई कहता है कि उसने जान लिया है तो नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर को जानने के साथ ही ईश्वर को जानने का अहंकार मिट जाता है। तो फिर वो कैसे घोषणा करेगा कि मैं परमात्मा को जान लिया हूं। लेकिन मैं कैसे समझाऊं, शायद मेरे पास शब्दों की सीमा है, या फिर आपके पास कानों की सीमा है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे मानना की जरूरत नहीं है ना, मुझे जानने की जरूरत, मैं कौन हूं आप समझ लिए, बस पर्याप्त है, आप मुक्त हुए। मुक्ति और बंधन हमारे मन की स्थिति है, यही भक्ति है। परमात्मा में एकदम विलीन हो गए, एकत्व का भाव, हम दो रहे नहीं। मीरा की कहानी है,
कि मीरा तो कृष्ण के अलावा किसी को पुरुष मानती नहीं थी, किसी को जानती नहीं थी। वो एक मंदिर में जाना मीरा को वर्जित था, क्योंकि साधु महात्मा जाने नहीं देते थे स्त्रियों को। लेकिन जब वो पहुंची मथुरा तो वहां का जो पुजारी था वो तो देख लिया दूर से कि मीरा आएगी नहीं, लेकिन वो उस धुन में थी, एक रस में थी, कृष्ण के भाव में नाचती खेलती एक हवा के झोंके की तरह आई और उस पुजारी के सामने कब वो मंदिर में प्रवेश कर गई एक झटके में, पता ही नहीं चला। वो भी खो गया उनकी खूबसूरती, उनकी सौंदर्य, एक बरसता रस को देख के कि आनंद परमात्मा में जो खो गया उसके साथ एक रस होगा, एक आनंद आपके उठने में, चलने में, बोलने में, बैठने में, नाचने में, गाने में, हर चीज में एक रस निखरेगा। वो आपका नहीं है, वो सत्य का रस है, वो परमात्मा का रस है। अब आपके अंदर से सब मिट गया। मनुष्य तो रहे, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, सब कुछ। क्या मीरा खाना नहीं खाते थी? कबीर जी खाना नहीं खाते थे? सब कुछ होगा, सब कुछ काम करेंगे, अपना काम भी करेंगे। कबीर जी काम नहीं करते थे, कपड़े का काम करते थे। संत रविदास जी जूता सीते थे, अब काम तो करना ही पड़ेगा, खाएंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शरीर को, तो सब कुछ करना है। लेकिन भीतर एक भाव, भक्ति हमारे हृदय की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के हृदय में जो जगह है वो उसको दर्शाता है बाहर किसी न किसी रूप में। वो जाता है मंदिर में पूजा करता है। मैंने शुरुआत में इसकी बात छेड़ी थी कि जो जाते हैं वो सोचते हैं भक्ति हो गया, नहीं, भीतर समझ भी होनी चाहिए। लेकिन वो जब जा रहे हैं ना बजाने, तो वो वाकई में वो कृष्ण की ही छवि बैठ रहा है, उस सत्य को तो भूल ही गए हैं। वो कृष्ण पे ही एकदम तुले हैं। मस्जिद के सामने जाते हैं तुलते अहंकार अलग लेवल पे रहता है, फिर तो झुकने का नाम ही नहीं है। क्यों? मंदिर भी उसी परमात्मा को समर्पित है जिस परमात्मा को मस्जिद, दो है परमात्मा। चर्च भी उसी परमात्मा को समर्पित है जिसको मंदिर। जितने भी तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा से फैली है। समुद्र से लहर उठती है, समुद्र में खो जाती है। ये संसार परमात्मा से उठता है, परमात्मा में ही खो जाता है। यही ब्रह्म है, पर ब्रह्म। अब इससे भिन्न कहीं कोई परमात्मा नहीं है, ये अंतिम सत्य। लेकिन फिर भी जो छूट गया, जो नहीं कहा जा सका, जो शब्दों से हट गया, मैं जो बोल दिया अगर आप समझ गए तो बस समझ गए। इंसान भली बात तो वही समझता है जो वो सुनता है, जो कुछ अनकहा रह जाता वो नहीं समझ पाता। ओशो से किसी ने कहा इंटरव्यू में कि आपको जो बातें कहनी, आप भले ही 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ गए हैं, आपको जो बातें कहनी है उसे कहिए और खत्म कीजिए। 1 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा ले लीजिए, जितनी देर में बातें कहनी है उसको कह दीजिए। ये क्या ये लगातार बोले जा रहे हैं 20 वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से, दिन रात बोल रहे हैं, ये कौन सी बात है जो आप कह नहीं पा रहे हैं? कबीर जी इतना दुहा के दिए, किस लिए कह दिए? जो बातें कहना था 2 बातें एकदम लाइन में कह के काम खत्म करते, 2 दोहा बोल देते। क्या जरूरत थी इतनी पाखंड रचने की, इतनी दुनियादारी रचने की, इतनी कहानी दोहे रचने की क्या जरूरत थी? आदि गुरु शंकराचार्य को जो कुछ कहना था एक किताब में लिख के कह देते। तमाम प्रकार के पुस्तकें, तमाम जगह पे विवाद, किस लिए? लेकिन ओशो को बहुत सुंदर जवाब है। ओशो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि मैं जो कहना चाहता हूं वो कह के जल्दी हट जाओ, लेकिन वो मैं कहूं कैसे? मैं जितना भी बोला, वो जितने बोले हैं ओशो, उनको उनके पूरे संकलन करके 650 किताब निकली है। लेकिन वो 650 किताब में वो बातें आई ही नहीं कहीं पे जो मैं कहना चाहता हूं। उसे कैसे कहूं? और चले गए, ना कह पाए। बुद्ध चले गए, ना कह पाए, कैसे कहेंगे? वो जो छूट जा रहा, कहते कहते छूट जा रहा, जो नहीं कहा जा सकता, बस वहीं पे आप पकड़ लो परमात्मा है, कड़ कड़ में है। एक दिन पैनी आंखें फैलाओ थोड़ा सा समय निकाल के कि जब लोग कह रहे हैं कि कड़कड़ में परमात्मा है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे है। तो बैठ के जरा विचार करिए, हल हो जाएगी बातें, समझ जाएंगे आप। वो अनुभव की बात है, वो करते करते अनुभव हो जाएगी। तो एक दिन बैठ के जरा विचारिए, ये परमात्मा कड़कड़ में है तो फिर दिख क्यों नहीं रहा? हर जगह होनी चाहिए, मंदिर में भी है। यहां पे दिखेगा तो मंदिर दिखेगा, यहां पे नहीं दिखेगा तो मंदिर में नहीं दिखेगा। लिख के ले लीजिए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है।
तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? तो इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी समय। आप ग्रेजुएशन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? समय। उसमें समय देना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके अनुरूप उसको जानना पड़ेगा कि कैसे की जाती है, कैसे परीक्षा निकलती है, बीए में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, तमाम प्रकार की जो भी पढ़ाई है उसके बारे में समय निकालना होगा। कोई भी काम सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर का काम सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, उसके लिए हर रोज समय देना पड़ेगा। जितना समय देंगे उतना उसमें आप निपुण हो जाएंगे। एक दिन आएगा समय जब आप उसको मास्टर हो जाएंगे। तो वही बात, एक दिन समय निकालिए, जरा विचार करिए कि परमात्मा है तो क्यों नहीं दिख रहा। बस यही से आपकी यात्रा शुरू होगी। एक दिन में नहीं जान लेंगे, समय लगता है। बुद्ध भगवान को 6 साल लगा, जैनों के तीर्थंकर भगवान महावीर 14 साल लगा। तो ये पात्रता पर निर्भर करती है कितने साल। कोई एक क्लास में 5 बार फेल होता है, कोई उस क्लास को एक ही बार में टॉप कर जाता है, प्रथम आता है क्लास में। होता है कि नहीं होता? तो ये पात्रता पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है, उस पर कितना फोकस्ड रहे आप, कितना ध्यान दिए, उस पर निर्भर करती है। तो आप जान लेंगे परमात्मा को। देखो, मैं कल आपकी जगह पे था, आज आप मेरी जगह पे हो सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। जरा भी भिन्नता नहीं है हमारे और आपके बीच। मैं पहुंच गया, मैं जान लिया, तो क्या मैं बहुत बड़ा तिस्मार खान हो गया, बहुत बड़ा हीरो हो गया, स्टार हो गया? नहीं, आप वैसे वैसे ही रहेंगे। कबीर जी क्या हो गए? क्या होंगे? अखबार में फोटो आती थी, हाँ, क्या हो गए थे? कपड़ा सीते थे, गरीबी में जी रहे थे। परमात्मा को जान क्या बहुत बड़े तिस्मार खान। एक भीतर शांति जरूर उतर जाएगी, परम शांति। फिर आपको कुछ भी करने में, हंसने, नाचने, गाने, बोलने, बैठने, खेलने, कुछ हर काम में एक सौंदर्य, एक आनंद बिखरेगा। तो यही भक्ति का मजा है, यही भक्ति का फल है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि भक्ति करने के क्या लाभ है। यही लाभ है कि फिर आपके भीतर एक आनंद, एक शांति, यही भक्ति के लाभ है। तो उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि भक्ति क्या है। अपने हृदय, मन, कर्मों से परमात्मा या किसी सच्चे आदर्श के प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है। गुरु के प्रति समर्पित हो गए गुरु भक्ति, पिता के प्रति समर्पित हो गए पितृ भक्ति, और ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए तो ईश्वर भक्ति। यही भक्ति है। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय।